नमस्कार, सत श्री अकाल एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम बात करने वाले हैं मोमडन लॉ की। मोमडन लॉ की शुरुआत कैसे हुई, आया कहाँ से। अब जब मोमडन लॉ की बात आती है तो सबसे पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि मैं जो भी बोलूँगी मैं लीगल एस्पेक्ट से बोलूँगी, जो हम लॉ में पढ़ते हैं, जो हमारी लॉ की बुक्स कहते हैं, ना कि रिलीजियस एस्पेक्ट से। कोई भी इसको रिलीजियस फीलिंग से ना जोड़े और ऑफेंड ना हो, क्योंकि इसका मकसद केवल लॉ स्टूडेंट को एक लॉ की जानकारी देनी है। चलिए शुरू करते हैं। मोमडन लॉ की जब बात आती है तो तुरंत से हमारे माइंड में एकदम से नाम आता है मोहम्मद साहब, यानी कि जिनका पूरा नाम होता है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ से मुस्लिम धर्म की या जिसे हम कहते हैं इस्लाम की शुरुआत मानी जाती है। इसीलिए सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो में मोहम्मद साहब से जुड़ी हुई कुछ जानकारी बताती हूँ। इस्लाम धर्म की शुरुआत अरब से मानी जाती है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगंबर होने से पहले इस्लामी कानून का कोई एग्जिस्टेंस था ही नहीं और अरब निवासी जातियों की कोई सामान्य लॉ नहीं था। वो कबीलों में बटे हुए थे और हर एक कबीले का एक मुखिया होता था, जिसका चुनाव बेसिकली पावर, नॉलेज और हाई डिसेंसेस के बेसिस पर किया जाता था। और हर एक कबीले का अपना एक पर्सनल लॉ होता था और इस झगड़े का मुखिया तलवार के बेसिस पर यानी कि पावर के बेसिस पर डिसीजन देता था। और यही एक मेन वजह थी जो अरब में कबीलों में आपस में ही वॉर होती रहती थी। उस समय अरब के निवासी दो कैटेगरीज में डिवाइड हुए थे, जिनमें से एक होती है खाना बदोश और बददू और दूसरी होती है जो लोग शहर में रहते थे, जो मेनली व्यापारी थे और व्यवस्थित जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन उस समय अरब की सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। वहाँ पर बहुत सारी बुराइयाँ व्याप्त थी, जैसे कि आपका सच एज गर्ल्स मर्डर, या फिर जो फीमेल्स थी उनका कोई राइट ही नहीं था, एक्सप्लॉयटेशन किया जाता था, एज ए जानवरों की तरह उनको ट्रीट किया जाता था। इसीलिए उस टाइम पीरियड को अय्याम जाहिलिया यानी कि अंधकार का युग कहा जाता है। लेकिन जैसे ही मोहम्मद साहब अरब में आए और उन्होंने इन चीज़ों को देखा तो उन्होंने इन पर काम करना शुरू किया, उन बुराइयों को ख़त्म करना शुरू किया, लोगों को एडुकेट करना शुरू किया, उनको बताना शुरू किया कि क्या गलत है और क्या सही है। और देखिए, जब हम किसी भी सही राह पर चलते हैं तो उस समय परेशानियां आती ही आती हैं। सेम वैसे ही हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में भी वैसे ही हुआ। उनको भी बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। शुरुआत इसकी मानी जाती है मक्का से, क्योंकि मोहम्मद साहब का जन्म मक्का में हुआ था 570 ईस्वी में और उनकी डेथ 632 ईस्वी में मानी जाती है, जिसे हम बोलते हैं वफात पाई उन्होंने। मोहम्मद साहब के वालिद साहब का नाम हज़रत अब्दुल्ला था और माँ का नाम हज़रत आमना था। लेकिन मोहम्मद साहब की बर्थ से पहले ही उनके वालिद साहब यानी कि फादर की डेथ हो गई थी, तो उनका जो परवरिश थी वो उनकी माँ ने की थी। लेकिन इतना ही नहीं, जैसे ही उनकी परवरिश शुरू ही हुई थी कि 6 साल के बाद ही, यानी कि मात्र जब वो 6 साल के थे, तो उनकी वालिदा यानी कि मदर का भी इंतकाल यानी कि डेथ हो जाती है। इसके बाद मोहम्मद साहब का जो पालन पोषण था वो उनके ग्रैंडफादर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने किया। लेकिन यहीं पे चीज़ें ख़त्म नहीं हो जाती हैं। लेकिन 2 साल के बाद ही जो दादा थे अब्दुल मुत्तलिब, उनका भी इंतकाल हो जाता है। तब उनकी जिम्मेदारी आ जाती है उनके चाचा जान हज़रत अबू तालिब पर। जब मोहम्मद साहब 25 ईयर्स के थे तो उन्होंने अपना जीवन एकांत में बिताना शुरू किया, मतलब कि जिसे हम आज की डेट में बोलते हैं मेडिटेशन करना, ईश्वर में ध्यान लगाना। और ऐसा माना जाता है कि 40 साल की एज में उनको एनलाइटमेंट हो गया था, यानी कि उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, जिसे हम बोलते हैं, अगर उर्दू या अरेबिक में बोला जाए तो जिसे हम बोलते हैं कि उनको वही आने लगी थी, मतलब गॉड से जो मैसेज था वो उनको मिलने लगे थे। मोहम्मद साहब 35 ईयर्स के थे तो उन्होंने शादी की हज़रत खदीजा से। अगर मोहम्मद साहब के बच्चों की बात करें तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 बेटे थे और 4 बेटियां थी। जो उनके बेटे थे उनकी बचपन में ही डेथ हो गई थी और बेटियों में से भी एक बेटी की बचपन में ही डेथ हो गई थी। मोहम्मद साहब की जो सबसे छोटी बेटी थी हज़रत फातिमा, उनकी शादी की गई थी
हजरत अली से, जो मोहम्मद साहब के चचेरे भाई थे, यानी कि हजरत अबू तालिब के बेटे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सेकंड डॉटर थी उनका नाम था हजरत रुकैया, तीसरी बेटी थी उम्मे कुलसुम। लेकिन यहाँ पर अगर हम मोहम्मदन लॉ के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो हजरत फातिमा का नाम सबसे ज्यादा हाईलाइटेड है, क्योंकि जो उनके हस्बैंड थे हजरत अली, उन्हीं से एक न्यू सेक्ट यानी कि जो आप शिया कम्युनिटी को सुनते हैं उसका क्रिएशन होता है। सबसे पहले जब मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उनकी इस बात पर सबसे पहले विश्वास करने वाली, यानी कि हम कहें कि उनकी सबसे पहली फॉलोवर उनकी जो वाइफ थी हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा, वो थी। उसके बाद में जो सेकंड फॉलोवर उनके थे वो एक ब्लाइंड विद्वान थे जिनका नाम वराका था, और तीसरे आते हैं हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा, जो कि पहले खलीफा भी हुए हैं। खलीफा की बात करें तो टोटल खलीफा आपके 4 होते हैं, करेंगे उनकी आगे जब पढ़ेंगे तो डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले जो बाकी के पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए वो देख लेते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर करें। तो देखिए, मोहम्मद साहब की अगर बाकी की फैमिली की बात करें तो मोहम्मद साहब के टोटल 9 चाचा थे जिनके नाम आपके सामने मोहम्मदन लॉ पढ़ते समय बार बार सामने आते हैं। वो थे हजरत अबू तालिब, हजरत अबू अब्बास, हजरत अबू हमजा। कहीं कहीं पर आपको हजरत अबू लहब का नाम भी मिलेगा। तो बात करते हैं, जब मोहम्मद साहब ने मक्का में इस्लाम को फैलाना शुरू किया, लोगों को एडुकेट करना शुरू किया। इस्लाम मतलब हम जनरली देखो अगर कहें तो एक लोगों को एडुकेट करना, उनको बताना कि क्या चीज़ें सही हैं और क्या चीज़ें गलत है। ये केवल इस्लाम का ही नहीं, मैं यहाँ कहूँगी कि सभी रिलीजन का, जो भी रिलीजन है वो यही कहता है कि बुरे काम मत करो, अच्छे काम करो। सेम वही यहाँ पर भी पॉइंट ऑफ व्यू है, तो उसी एस्पेक्ट से हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर एक आप ये सेंस लगा सकते हो कि कहीं पर भी अगर, ये तो रिलीजन का मामला है, कहीं पर भी अगर कोई भी किसी भी पर्सन का किसी काम करने का कोई तरीका है, अब वो सदियों से चला आ रहा है वैसे ही, अब अचानक से कोई पर्सन आता है और वो कहता है कि नहीं ये गलत है, तो झगड़े शुरू हो जाते हैं। घर परिवार में भी ऐसा हो जाता है, सोसाइटी में ऐसा हो जाता है। तो सेम वही पॉइंट ऑफ व्यू तब था जब उन्होंने लोगों को बताना शुरू किया कि नहीं भाई ये गलत है, ये सही है। तो कुछ लोगों को लगा कि हाँ भाई ये सही बात है, कुछ लोगों को कहा कि नहीं ये तो बरगला रहे हैं, ये तो भड़का रहे हैं लोगों को। तो इसीलिए मक्का के लोगों ने उनके ऊपर अत्याचार करना शुरू कर दिया। कोई उनके ऊपर कूड़ा फेंकता था, कोई गंदा पानी फेंकता था, कोई पत्थर मारता था, मतलब टॉर्चर करने का हर एक तरीका उन्होंने फॉलो किया। लेकिन मोहम्मद साहब ने कभी भी पलटकर उसका रिएक्ट नहीं किया। मैं जैसे महात्मा गांधी कि जैसे उनका सिद्धांत है कि कोई आपको एक मारता है तो आप अग्रेसिव ना हो, आप शांत रहें, उसका शांति से रिप्लाई करें। सेम वही, मतलब एक आइडियोलॉजी का मैंने यहाँ एग्जाम्पल दिया जिससे आपको याद रह सके, कनेक्ट आप कर पाए। जब मक्का में मोहम्मद साहब को जो उनके फॉलोअर्स थे उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करना शुरू कर दिया, या फिर हम ये कहें कि कुछ हद तक मक्का में ज्ञान फैल गया था। मक्का में जो मोहम्मद साहब ने प्रीचेस दिए वो रिलीजियस और स्पिरिचुअल बेसिस पर थे, इसीलिए उनको मक्का में बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा था। फाइनली जब मोहम्मद साहब ने मक्का से मदीना पलायन किया तो जो उनके बाकी के फॉलोअर्स थे वो मक्का से अबिसिनिया चले गए ताकि वहाँ पर नेगस के दरबार में शरण ले सकें। बाकी के लोग 622 में मक्का से मदीना मोहम्मद साहब के साथ चले गए। मोहम्मद साहब के जो फॉलोअर्स थे उनका जो एक ग्रुप था उसको कहा जाता था और आज की डेट में अगर आज के वर्ल्ड में अगर हम देखें तो जो मुस्लिम्स कम्युनिटी है, टोटल मुस्लिम कम्युनिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड, उस सभी को बोला जाता है उम्मत, यानी कि मोहम्मद साहब की उम्मत है, मोहम्मद साहब को फॉलो करने वाले लोग हैं, ये उसी से निकल कर आता है। इसके बाद मक्का पर बैडोमन ने अटैक किया। मोहम्मद साहब तो मक्का से चले गए थे, लेकिन फिर भी जब होता है ना कि जब हम लोग कमज़ोर हो जाते हैं तब तीसरा पर्सन फ़ायदा उठाता है, तो यहाँ पर भी वैसा ही हुआ। जब देखा कि अब मक्का तो कमज़ोर हो गया है, यहाँ से आधे लोग पलायन कर गए हैं, तो बैडोमन ने अटैक किया। लेकिन फिर भी मोहम्मद साहब ने मक्का के लोगों की हेल्प की, और इस हेल्प का कॉन्सिक्वेंस ये हुआ कि मक्का के जितने भी लोग थे वो सभी मोहम्मद साहब को फॉलो करने लगे। मोहम्मद साहब ने बहुत सारी बैटल्स लड़ी, जैसे कि जो फेमस हैं सच एज वॉर ऑफ बदर है, वॉर ऑफ उहूद है, वॉर ऑफ अहजाब है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हिजरी कैलेंडर की बात करें तो मोहम्मद साहब यानी कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मृत्यु 12 रबीउल अव्वल यानी कि 632 ईस्वी में, जो कि होता है आपका 8 जून 632। हिजरी कैलेंडर के अनुसार मोहम्मद साहब का बर्थ और डेथ दोनों एक ही दिन मानी जाती है। हालांकि इन तारीखों में अंतर है। इसके बाद आता है खिलाफत, उसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। और देखो, यहाँ मैं फिर से यही कहूँगी कि यहाँ मेरा पॉइंट आपको एक रिलीजियस एस्पेक्ट बताना नहीं है, एक लॉ को समझाना है कि वो बना कैसे, आया कैसे, तभी हम उसको आगे रिलेट कर पाएंगे। क्योंकि इसमें कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो हम रिलेट ही नहीं कर पाते हैं, याद ही नहीं रह पाते हैं। चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए। और एक इतनी अच्छी सी बात है आपको बताई है तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है।